अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चना गोश्त की सूखी कढ़ाई। भुने गोश्त की इस कढ़ाई के साथ हम बनाएंगे जीरा बटर चावल। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने बटर ले लिया है, आप घी और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हम बटर डालेंगे। उसके मेल्ट होते ही हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त को मैंने काट कर धो लिया था और फिर इसमें शामिल किया है। इसमें हड्डी वाला गोश्त भी है और चर्बी भी शामिल है। गोश्त को इसमें शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह ऑयल में मिक्स करेंगे। अब गोश्त को हम इस बटर में फ्राई करेंगे। जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये पानी छोड़ देगा। जब ये पानी छोड़े तो आपने इसके पानी के ड्राई होने का इंतजार करना है। ये देखिए कितना अच्छा पानी सारा ड्राई हो चुका है और ऑयल निकल आया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका और काली मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसमें हम शामिल करेंगे प्याज को मैंने ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद आप इसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कीजिए। अच्छी तरह हम गोश्त में इसको मिक्स कर लेंगे। आंच आपने मीडियम रखनी है, तेज आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। अब हम इसके सौटे होने का इंतजार करेंगे। प्याज जैसे ही सौटे हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज कर जाए, जैसे ये सौटे हो जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। 2 लार्ज साइज के टमाटर लेकर आप उनका पेस्ट बना लीजिए। 1/2 कप टमाटर प्यूरी और उसमें 1/2 कप पानी शामिल किया है। चाहे तो टमाटरों की जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटरों को अच्छी तरह हम गोश्त में मिक्स कर लेते हैं। उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और साथ ही 1 टेबलस्पून मैं सुर्ख मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। नॉर्मल सुर्ख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इस कढ़ाई में बहुत ही अच्छा आता है। ये डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सुर्ख मिर्चों के पेस्ट से देखिए कितना अच्छा कलर निकल कर आया है कढ़ाई में। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाने से आपका जो गोश्त है वो बहुत टेंडर और सॉफ्ट हो जाता है। बटर जीरे के ये मज़ेदार चावल हम बनाने वाले हैं। इसके लिए बटर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून। उसमें डालिए प्याज, 1/2 प्याज काट कर लीजिए बारीक, वो शामिल कीजिए। अब हम इस प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाता। हमें चावलों में हल्का सा कलर भी चाहिए, तो इसलिए हम प्याज को थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं। देखिए प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे कि मेरे पास है जीरा डाल लेते हैं 1 टेबलस्पून, 1 अदद स्टार अनीस, दालचीनी, काली मोटी इलायची और साथ ही 2 अदद कड़ी पत्ता। नमक 1 टीस्पून या आप अपने हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इनको हल्का सा सौटे कर लेंगे। कलर अब हमारा बहुत अच्छा निकल आएगा क्योंकि प्याज अच्छा सा फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तकरीबन आप 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालिए और कलर निकाल लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर निकल आया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने चावल 2 कप लिए हैं तो हमें 4 कप पानी डालना है। अब पानी के उबलने का इंतजार कीजिए। पानी जैसे ही उबल जाए तो आपने उसमें धुले हुए चावल शामिल करने हैं। चावल शामिल करके बस एक दफ़ा आपने चम्मच हिलाना है और इसको कवर कर दीजिए मीडियम फ्लेम पर। पानी ड्राई होने का इंतज़ार कीजिए चावलों का। हमने पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। 98% आपने पानी को ड्राई करना है, 2% रहने देना है और उसी में हमने चावलों को दम लगाना है। देख लेते हैं कि हमारा गोश्त कैसा हुआ। ये देखिए गोश्त में से पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ऑयल बाहर आ रहा है। साथ ही हम इसमें चने शामिल करेंगे। ये पीले चने मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको मैंने उबाल लिया था। आधा कप उबले हुए चने आप इसमें मिक्स कीजिए। ये शामिल कर इसके अंदर मैं हरी मिर्चें डालूंगी और हरा धनिया। आप अपनी मर्जी से इनकी मिकदार शामिल कर सकते हैं। ये भुना गोश्त आपको बहुत पसंद आएगा। ये सूखा गोश्त आपको बहुत ही पसंद आएगा। हम हल्का सा अब इनको फ्राई कर रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए और हम चावल देख लेते हैं। ये देखिए चावलों में पानी हमने 98% ड्राई किया है, 2% हमने रहने दिया है और हम उसी में इसको दम देंगे। आप किसी भी कपड़े या किसी भी कली से आप इसको
कवर कर दीजिए और अब हम इसको दम के लिए रख देंगे। और ये देखिए मज़ेदार से ये चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। 10 मिनट लगे इसको दम लगने में। इनको हम डिश आउट कर लेते हैं और चने गोश्त की सूखी कढ़ाई हमारी जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है वो भी हम इस पे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये गोश्त लग रहा है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुनफरिद। ईद पर बनाइए मसालेदार ड्राई मटन मीट चनों के साथ और साथ ही जीरे वाले चावल जिसमें डला होगा बटर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।